हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 6 एंड 7 के लिए लेकर आई थी प्रभा सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स असेसमेंट देख लिए हैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कंटिन्यू वर्कशीट 31 से। सबसे पहले वर्कशीट 31 देखेंगे। लिसन टू योर टीचर डिकेट वर्ड ऑन वेरियस थीम्स देन राइट इन करेक्ट प्लेस। तो आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो देखिए आपको उसमें क्या क्या लगता है, उस जगह में या उस पर्टिकुलर थिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा सकती है वो आपको लिखना है। जैसे स्कूल में हम बुक्स ले जाते हैं, पेन ले जाते हैं, पेंसिल, स्टूडेंट्स होते हैं, बैग रहता है, प्लेग्राउंड रहता है, टीचर होते हैं। इसी तरह गेम में देखिए क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, टेनिस, चेस, ये सभी गेम हैं। पार्क, जिमिंग पार्क होता है, फंक्शन पार्क होता है, जॉगिंग पार्क होता है, प्ले पार्क होता है, योगा पार्क होता है, वॉकिंग पार्क होता है, बैडमिंटन पार्क होता है। फेस्टिवल में जैसे मकर संक्रांति, दिवाली, होली, गंगोर, क्रिसमस, दशहरा। होम में क्या आ जाएगा, होम में क्या क्या रहता है, जैसे सोफ़ा रहता है, टीवी रहता है, किचन टेबल, गैस, बाथरूम, बेडरूम, ये सभी होम में रहते हैं। तो इस प्रकार ये डन होता है वर्कशीट 31 का सॉल्यूशन। आगे देखेंगे वर्कशीट 32। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स, यानी नाउन को आपको अंडरलाइन करना है। ही प्ले फ्लूट, वह क्या बजाता है, फ्लूट यानी बांसुरी। तो फ्लूट वाद्य यंत्र का नाम है, इसे अंडरलाइन कर देंगे, ये नाउन है। मंकीज प्ले ऑन द ट्री, तो देखिए मंकी भी यहाँ पर नाउन है और ट्री भी। इंडिया इज़ आवर कंट्री, ये भी नाम है, तो यहाँ पर इसे भी अंडरलाइन कर देंगे। कंट्री देश का नाम है, ठीक है। अ काऊ ईट्स ग्रास, तो यहाँ पर हो जाएगा काऊ और ग्रास दोनों ही नाउन। बिट्टू इज ईटिंग एन एप्पल, बिट्टू जो है वो खा रहा है एक एप्पल, तो यहाँ पर देखिए फ्रूट का नेम एप्पल हो गया, बिट्टू भी किसी का नाम है, तो यहाँ पर ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है रिप्लेस अंडरलाइन नाउन एंड सुटेबल प्रोनाउन। देखिए सुटेबल प्रोनाउन आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है, अंडरलाइन करना है नाउन्स को। तो देखिए सोनल इज डांसिंग, अब देखिए सोनल गर्ल है तो इसके लिए यूज़ होगा शी का, शी इज़ अ गुड टीचर। सोनल डांस कर रही है, वो एक गुड टीचर है। द सन इज़ इन द स्काई, इट राइजेज इन द ईस्ट। सन के लिए हम किसी भी पर्टिकुलर थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं हमेशा इट का, जिसमें हम पता नहीं कर सकते कि वो फीमेल है या मेल है। पीपल गो बैक होम, दे हैव डिनर, तो यहाँ पर पीपल घर जाते हैं और उन्होंने डिनर किया, तो देखिए पीपल बहुत सारे लोगों को कहा जाता है, तो यहाँ पर इनके लिए हो जाएगा दे का प्रोनाउन का यूज़, ठीक है। किसी भी जो थिंग होती है नॉन लिविंग थिंग, उनमें हम इट लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एनिमल्स के आगे भी इट लगाते हैं। कुणाल इज राइटिंग, कुणाल लिख रहा है। ही इज़ डूइंग वर्क, होमवर्क, वह अपना गृह कार्य कर रहा है। रजनी एंड प्रतिमा आर फ्रेंड्स, रजनी प्रतिमा फ्रेंड्स हैं। दे लिव इन जयपुर, वो जयपुर रहती हैं। प्रिया एंड आई लव टू सिंग, हमें प्रिया और मुझे गाना पसंद है। वी आर गुड सिंगर्स, हम एक अच्छे सिंगर हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्कशीट 32 डन होती है। अब देखेंगे वर्कशीट 33। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो इज अ पिक्चर स्टोरी अबाउट रामा, रीड द सेंटेंस विद पिक्चर एंड गिव करेक्ट सीक्वेंस इन बॉक्सेस। देखिए पिक्चर स्टोरी बताई जा रही है यहाँ पर, पिक्चर से रिलेट करते हुए रामा की। हर दीदी टॉक विद हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड से बात कर रही है उसकी दीदी। दे डिसाइडेड टॉक विद पीपल ऑफ द विलेज, उन्होंने डिसाइड किया विलेज के पीपल के बारे में, पीपल से बात करने के लिए। तो देखिए एक स्टोरी है जिससे आपको सही करना है। तो सबसे पहले होगा रामा वॉज अनहैप्पी बिकॉज हर स्कूल डिड नॉट हैव टॉयलेट, शी टॉक्ड अबाउट विद हर दीदी। तो रामा जो है वो बहुत डिसअपॉइंट थी, उसकी स्कूल में टॉयलेट नहीं था, तो ये उसके बारे में अपनी दीदी को बताना चाह रही थी। तो सेकंड हो जाएगा हर दीदी टॉक विद हर फ्रेंड, उसके फ्रेंड से बात करती है और डिसाइड करते हैं कि वो गांव के लोगों से बात करेंगे। देन थर्ड नंबर पे आ जाएगा दीदी एंड हर फ्रेंड टॉक टू द पीपल ऑफ द विलेज एंड दे फेल्ट दैट अ टॉयलेट शुड बी बिल्ट इन रामाज स्कूल, कि वहाँ पे बनना चाहिए टॉयलेट रामा के स्कूल में। आफ्टर ऑल पीपल डिसाइडेड दैट अ टॉयलेट शुड बी बिल्ट, बना जाना चाहिए। दे वेंट टू टॉक विद द स्कूल टीचर्स, शी फाइनली एग्री टू बिल्ड वैन, और वो स्कूल टीचर के पास में जाते हैं और वो फाइनली एग्री हो जाता है कि बनेगा टॉयलेट। लास्ट में हो जाएगा द सून द पार्क, सून द वर्क फॉर अ टॉयलेट स्टार्टेड, जल्दी ही टॉयलेट का काम स्टार्ट हो जाता है। और द एल्डर चिल्ड्रन हेल्प इन मेकिंग अ टॉयलेट, सभी बड़े बच्चे जो हैं वो हेल्प करते हैं टॉयलेट बनाने में। फाइनली अ टॉयलेट वॉज बिल्ट इन द स्कूल, बन जाता है स्कूल में। रामा नेवर फेस द प्रॉब्लम अगेन, और उसे कभी भी फिर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। तो ये डन होता है वर्कशीट 33। अब देखेंगे वर्कशीट 34। लोकेट द कॉमिक स्ट्रिप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कॉमिक स्ट्रिप दे रखी है, आपको देखना है। देखिए बच्चे के पास में छाता लेके जा रहा है, वो बारिश की बूंदें दिखाई देने लगती है, वो छाता खोलता है और छाते को उल्टा करके उसमें जंप करने लग जाता है, ठीक है। व्हाट इज द बॉय डूइंग इन पिक्चर फर्स्ट, द बॉय इज वॉकिंग विद अम्ब्रेला। डज ही लुक हैप्पी इन पिक्चर 4,
The boy is sitting in an umbrella, and umbrella is filled with um, rainwater, and he is happy with jumping on it in it. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे yes. What do you do? What do you do when it rains? क्या करोगे आप जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी? I like to go out and sing and dance in the rain. What did the boy do when it started raining? He opened the umbrella and filled with the water with an umbrella with rainwater, and then he jumped into it. तो ये डन होता है वर्कशीट 34। अब देखेंगे वर्कशीट 35। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द स्टोरी ऑफ बर्ड हाउस, आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बिलो। देखिए बर्ड हाउस की स्टोरी रीड करनी है और आंसर करना है क्वेश्चन की। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात होती है, 3 बर्ड्स लिव टुगेदर एंड ट्री। 3 बर्ड्स रहते हैं पेड़ पर। देयर नेम्स वर कोको, पीहू एंड सोनू। उनके नाम क्या होते हैं? कोको, पीहू और सोनू। दे बिल्ट अ स्मॉल हाउस विद वुडन स्टिक। वुडन स्टिक से वो घर को बनाते हैं, ग्रास एंड लीव से भी बनाते हैं। ठीक है। कोको वॉज यंगेस्ट ऑफ द 3। कोको है ना सबसे छोटा था उनमें। सोनू वॉज द एल्डेस्ट। सोनू सबसे बड़ा था। वन डे कोको वेंट आउट टू बाय बेरीज फ्रॉम द जंगल मार्केट, बट ही फॉरगॉट टू टेक अ कैरी बैग विद हिम। एक दिन वो बेरीज लेने के लिए जंगल मार्केट जाता है, बट वो अपने साथ में बैग कैरी करना भूल जाता है। पीयू एंड सोनू थॉट दे शुड गो आफ्टर कोको विद अ कैरी बैग, अदरवाइज ही विल हैव टू ब्रिंग द थिंग्स इन अ पॉलीथीन बैग। तो कोको, पीहू और सोनू डिसाइड करते हैं कि कोको के पास में हमें बैग ले जाना चाहिए, नहीं तो वो पॉलीथीन बैग ले आएगा। बोथ न्यू हाउ हार्मफुल पॉलीथीन इज़ फॉर द इन्वायरमेंट, कितना हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए, खतरनाक है। एंड ऑल एनिमल्स हो, और वो सभी एनिमल्स भी जानते हैं। दे so they flew with carry bag and met Coco in the market। वो उड़ते हैं कैरी बैग के साथ में और जाते हैं मार्केट, कोको जहाँ पर रहता है, जहाँ पर गया था। तो ऑल ऑफ देम बॉट ग्रॉसरीज, उन्होंने ग्रॉसरीज खरीदी, क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स फॉर देयर होम एंड कम बैक। उन्होंने अपनी घर के लिए चीज़ें खरीदी और घर वापस आ जाते हैं। ठीक है। तो देखिए लेट अस आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको आंसर करना है। वेयर डिड द 3 friends live? They lived together one on a tree. What did they build their house with? They built their house with wooden sticks, grass and leaves. What do we build our house with? हमारा हर घर किससे बनता है? We build our house with cement, bricks, concrete, bars, etc. What did the 3 friends buy from the jungle market? 3 friends buy from the jungle market berries. Buy berries. What do you buy? What do you buy when you go to market? क्या खरीदोगे आप अगर मार्केट जाओगे तो? मेनली वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रॉसरीज। हाउ डू यू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट? वी यूज़ क्लॉथ बैग टू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। तो इस तरह से ये डन होता है वर्कशीट 35। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 35, 34, 33, 32, 31 का सॉल्यूशन। आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी हम जल्दी देखेंगे, तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।